नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने के कारण देव दीपावली को एक दिन पहले मनाया जा रहा है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके और दीपदान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके दीपदान का विधान है। मान्यता यह है कि देव दीपावली के दिन दीपदान करने से जीवन में संपन्नता और सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने काशी में दिए जलाए थे। यही कारण है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में हर दिवाली मनाई जाती है और क्योंकि ये दिवाली देवताओं ने मनाई थी, इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, महत्व और क्यों मनाते हैं देव दीपावली। ये सभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक जुड़ेंगे, ज्योतिषाचार्य पंडित हिमांशु मिश्रा भी जुड़ेंगे। क्यों मनाई जाती है देव दिवाली? पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर राक्षस ने मनुष्य समेत देवी देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए थे। उसके त्रास के कारण हर कोई त्राही त्राही कर रहा था। उसके त्रास के कारण हर कोई त्राही त्राही कर रहा था। सभी देवगणों ने शिवजी से त्रिपुरासुर राक्षस का अंत करने का निवेदन किया, जिसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया और इसी खुशी में सभी से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का आभार व्यक्त करने के लिए सभी काशी में पधारे। देवताओं ने काशी में अनेकों दिए जलाए और खुशियां मनाई। ये घटना कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुई थी। इसीलिए हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई जाती है। शुभ मुहूर्त की बात करें, शाम 5:14 से शाम 7:49 तक पूजन की कुल तिथि। देव दीपावली के दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं। काशी में देवता दिवाली मनाते हैं। देव दिवाली काशी में गंगा नदी के तट पर मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान का महत्व है। गंगा घाट पर हर ओर मिट्टी के दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। इस दिन दीपक के प्रकाश, जप, दान और स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। तो 2:32 का ये शुभ मुहूर्त है जब आप पूजन कर सकते हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य हनुमान मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हनुमान जी आपका जनतंत्र टीवी पर। और जैसा कि आज देव दीपावली है और शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो शुरुआत तो हम कर लेते हैं कि देव दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है, इसकी महत्वता के साथ। देखिए, देव दीपावली मनाने के लिए शैव और वैष्णव दोनों के मत अलग हैं, लेकिन मनाते दोनों हैं। जो शैव हैं यानी शिव जी के उपासक हैं, वो त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ये 3 भाई थे। इसकी कहानी को संक्षेप में मैं बता दूं। तारकासुर नाम का एक दैत्य था। उसको कुमार कार्तिकेय ने यानी शिव जी के सुपुत्र जी ने मार दिया। बाद में इनके 3 बेटे होते हैं। वो तीनों जो है घोर तपस्या करते हैं और अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी से मांगते हैं। ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिमिट से बाहर है। और ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने नगर सहित तमाम भ्रमण कर सकूं। तो जैसे हम लोग हवाई जहाज में भ्रमण करते हैं, वो संपूर्ण नगर के साथ घूमते थे। और एक समय ऐसा उन्होंने वरदान में मांगा था कि तीनों नगर इकट्ठा हो जाएं। त्रिपुर, 3 पुर नगर है ना, तो तीनों पुर इकट्ठा होते हैं
और उस समय क्योंकि ये तमाम अपना अत्याचार मचा चुके थे, सारे देवता लोग इकट्ठा होते हैं और ये विशेष दिन ये था कि देवता ही रथ के घोड़े बनते हैं और भगवान विष्णु वाण बनते हैं, अग्निदेव वाण का जो नुकीला सिरा है वो बनते हैं। इसके बाद भगवान शिव तीनों को एक ही वाण से मार देते हैं, क्योंकि इन्होंने वर मांगा था कि एक वाण से अगर कोई मुझे मार सके तो मार सके, नहीं तो हम लोग किसी के मारने से ना मरे। तो ऐसी स्थिति में जब भगवान शिव जो है इसको इन तीनों असुरों को मार देते हैं, तो इस उत्साह में, इस उल्लास में, इसके सेलिब्रेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं देव दीपावली, देवताओं ने ये दिवाली मनाई थी। मतलब वो दिवाली हम लोगों ने मनाई है और देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिवाली मनाई थी। तो इसलिए ये शिव के जो उपासक हैं, शिव को मानने वाले हैं, वो देव दीपावली मनाते हैं। और मत्स्य अवतार इसी दिन भगवान विष्णु ने लिया था, इसलिए जो वैष्णव है वो भी इसे मनाते हैं। यानी इनके मनाने के दो रीजन है, और जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रीजन है जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं वो शिव जी वाला है, क्योंकि वो त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी इसे जानते हैं, देव दीपावली के रूप में जानते हैं। और ये उत्साहवर्धन या उत्साह प्राकट्य जो है वाराणसी के आसपास हुआ था, इसलिए सबसे ज्यादा प्रचलन देव दीपावली को मनाने का बनारस में ही है। यद्यपि लोग पूरे देश में, यहाँ तक कि जहां जहां इस मान्यता को मानने वाले लोग हैं देश दुनिया में तमाम मनाते हैं, लेकिन मुख्यतः बनारस के आसपास मनाने की परंपरा रही है। जी कोमल जी, पंडित जी आपसे हम ये भी जानेंगे कि आज जब ये पूजन किया जाएगा तो क्या कुछ ध्यान में रखें, कौन से वो नियम है जिनके तहत पूजन करना चाहिए? नियम वही जो दीपावली वाले हैं, क्योंकि ये भी प्रकाश का उत्सव है। इस दिन भी लक्ष्मी गणेश की ही पूजा होनी है, साथ में विष्णु और शिव की कर लें, वो अच्छी बात है। लेकिन हम अगर धनार्जन के निमित्त या धनार्जन के उद्देश्य से, धन संचय के उद्देश्य से करते हैं तो जो है लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना करनी है। और वही पीले आसन में बैठ करके, ऊन का आसन हो और पीले वस्त्र धारण करके हमें पूजन अर्चन करना होता है। ठीक है। और मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पंडित जी, शुभ मुहूर्त को लेकर हम बात कर लेते हैं कि जो कहा जा रहा है कि 2 घंटे 32 मिनट का वक्त है जब आप उस बीच में पूजन कर सकते हैं, तो कब से कब तक शुरू हो रहा है और किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि? जरूर जरूर। देखिए, पूजन के लिए क्योंकि आज 4:15 के आसपास से ही पूर्णिमा शुरू हो रही है, और ये आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यहाँ जी, तो ये क्योंकि 4:31 से शुरू हो रही है और कल जो है 4:15 से शुरू हो रही है और कल 4:31 तक रहेगी, तो इसी बीच में करना है। और विशेष मुहूर्त जो प्रदोष काल के आसपास है वो 5:14 से लेकर के 7:49 के आसपास है। इसी बीच में पूजन अर्चन करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि पूजन विधि की विस्तार से चर्चा तो कर यहाँ संभव नहीं है, लेकिन ये जैसे आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, ऊन के पीले रंग के ऊन के आसन में बैठ करके आप पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की जो पूजा अर्चना वंदना है उसको करें और उनसे अपने ही शब्दों में प्रार्थना करें कि हे गणेश जी आप हमारे जीवन का विघ्न दूर करें, हे लक्ष्मी आप हमारे घर में विराजें और हम सदैव जो है आपके आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहें। ठीक है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे क्योंकि कल चंद्र ग्रहण भी है और ऐसे में जो ग्रहण पड़े हैं, पिछली बार जब सूर्य ग्रहण पड़ा था उसकी वजह से भी त्योहार आगे पीछे हुए हैं, अब चंद्र ग्रहण की वजह से भी देव दीपावली कहा जा रहा है एक दिन पहले मनाई जा रही है। ऐसे में इसका असर कितना रहने वाला है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी अपनी मत के अनुसार है। बाकी क्योंकि जिस समय ग्रहण पड़ रहा है उस समय कोई प्रदोष काल या ऐसी वाली स्थिति नहीं है। अब हमें एक दिन पहले ही पूर्णिमा मिल रही, उदया तिथि नहीं मिल रही, लेकिन दीपावली का त्योहार, अब जैसे इस बार भी दिवाली में थोड़ा सा ऐसी स्थिति निर्मित रही है। अब आज सायं काल ये दीपावली हमें मिल रही है और ग्रहण कल दिन में है। तो ऐसा नहीं कि केवल ग्रहण के कारण है, ऐसा ना होता, ग्रहण ना होता तो भी ऐसा ही करना उचित रहता। अब ग्रहण हो गया है तो सूतक काल लग गया, तब तो विशेष उचित हो गया कि आज हम देव दीपावली मना लेते हैं, उदया तिथि को ध्यान में न रखते हुए। कम से कम जिस समय हम सेलिब्रेट कर रहे हो या ये जो हम प्राकट्य कर रहे हो अपने उत्साह का, उस समय पूर्णिमा तिथि मिल रही हो, तो वो आज मिल रही है और कल भी मिल रही है। लेकिन कल का जो, जैसा कि मैंने कहा, 4:30 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगी।
तो कल शाम को या रात में दीपावली यानी पूर्णिमा तिथि नहीं मिलती, ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए आज ही मिल रही है और आज ही मनाना उचित रहेगा। पंडित जी, ऐसे में हम अगर बात कर रहे हैं देव दीपावली की, तो कहते हैं विशेष पूजा की जाती है और लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, धन की वर्षा होती है। जी बिल्कुल, विशेष पूजा दीपावली और देव दीपावली दोनों के दिन ही लक्ष्मी नारायण और गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली को भी और देव दीपावली को लक्ष्मी के साथ साथ इसलिए नारायण की पूजा की जाती है, या ये विधान है जिससे कि लक्ष्मी स्थिर बनी रहे, क्योंकि लक्ष्मी को क्या कहा गया है, लक्ष्मी है चंचला, वो चलती रहती हैं। और जब उनके जो नारायण हैं वो साथ में होते हैं तो वो उनकी चंचलता कम मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि वो कम चंचल होती है और हमारे घर में स्थिर रहती हैं। स्थिर लक्ष्मी का भी व्रत होता है, उनकी भी पूजा होती है। तो इस लक्ष्मी को स्थिर करने का यही एक विधान है कि लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण का भी आप आवाहन करें, उनको उनकी भी पूजा करें और दोनों को अपने घर में स्थित रहने का निवेदन करें, तो आपके घर में लक्ष्मी, अक्षुण्ण लक्ष्मी का निवास होगा। जी आचार्य जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित राजीव पाठक भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार, धन्यवाद, और जनतंत्र टीवी को धन्यवाद, और साथ में समस्त देशवासियों को देव दीपावली का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पंडित जी, आज देव दीपावली है, विशेष मुहूर्त के बारे में पंडित हनुमान जी हमें बता रहे थे। अब ऐसे में अगर हम स्नान को लेकर बात करें, पूजा को लेकर बात करें, विशेष महत्व है स्नान का, ये महत्व आपसे हम जानेंगे। और पूजन विधि तो हमें फिलहाल बता चुके हैं पंडित जी, लेकिन साथ ही और जानकारी भी आपसे चाहेंगे। देखिए, जैसा कि देव दीपावली के शुभ मुहूर्त की हमारे विद्वान पंडित जी ने बताया है, तो सही में चौघड़िया जो है शाम को 5:14 से लेकर के 7:49 तक शुभ मुहूर्त जो देव दीपावली का दिया जा रहा है। क्योंकि कल जो है चंद्र ग्रहण है और काल सुबह से प्रारंभ हो जाएगा, तो देव दीपावली आज चौघड़िया के कारण भी, और दीपावली जो है रात का ही पर्व होता है जो चौघड़िया का जो होता है, तो इसलिए आज का दिन उत्तम माना जा रहा है। और जानते हैं देव दीपावली के पीछे कहानी भगवान विष्णु की भी होती है, क्योंकि आप पूर्णिमा का दिन भी है। पूर्णिमा जो कार्तिक पूर्णिमा होता है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोले शंकर की भी पूजा की जाती है देव दीपावली के दिन। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कहानी है कि जब राक्षसों ने देवताओं से उनका गद्दी ले लिया था, तो भगवान भोले शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वो वध आदि के दिन करके और उनको जो है भगवान को गद्दी लौटाए थे। तो इसके देव आज खास करके गंगा किनारे काशी में माना जाता है कि सारे देव आज देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। और दीपदान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। दीपदान जो होता है आज के दिन दीपदान जो होता है उसका मतलब कि सब पाप जानते हैं। इससे आज की जो पूजा होती है उससे यम, शनि, राहु, केतु सारे ग्रह दीपदान से शांत हो जाते हैं। तो इसलिए देव दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके कुछ मंत्रों का उपाय जो पूजा करना है, तो भगवान भोले शंकर की पूजा तो करनी है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय का जाप जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वर्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्। और उसके बाद ओम नमः शिवाय और विष्णु भगवान की इस मंत्र का जाप करना बहुत ही जरूरी है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग निर्ज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। अगर नहीं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यं राम नाम वराणे। तो इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रतिदा प्रतिदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहे। तो हमारे विद्वान पंडित जी ने बताया है कि आज जो लक्ष्मी जी को स्थित करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु की पूजा करें। और मतलब कि दीपदान खास करके आटे के दिया में अगर दी जला करके, और दिया की संख्या जो है, दीप का जो संख्या है 11, 21, 51, 108 अगर नदी में प्रवाहित करते हैं सायंकाल में दीपावली के समय में, तो माना जाता है कि इससे पितृदोष की भी जो होती है उससे भी मुक्ति मिलती है और सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। खास करके यम, शनि, राहु, केतु यही तो सारे पाप ग्रह हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही, जैसा कि जानते हैं पूर्णिमा आज के दिन जो है शाम को 4:15 पे कल
शाम को 4:31 तक है, लेकिन शुभ मुहूर्त जो है आज 5:14 से 7:49 तक जो है ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। और कल तो रवि योग वाला मुहूर्त भी है, तो कल चंद्र ग्रहण भी है, तो उसका भी प्रभाव है। तो देव दीपावली से माना जाएगा कि सब लोग जो है जितने भी पूजा कर रहे हैं सब लोग खास करके गंगा नदी के किनारे, और आज के दिन तो काशी में विश्वनाथ भगवान भोले शंकर की नगरी में, और जो वहाँ पे सारे मान्यता है कि सारी देवी देवता आज वहाँ पे दीपावली मना रहे हैं। और सायंकाल में दीप दान करें, दीप दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जी पंडित जी मैं आपके पास आऊंगी, दीपदान को लेकर हम बात कर लेते हैं। पंडित हनुमान जी आपसे मैं दीपदान का महत्व जानूंगी, आखिर क्यों किया जाता है दीपदान? जी देखिए, दीप प्रकाश, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं तो इसमें ज्योतिषी एंगल से ही चर्चा करूंगा, बाकी तो धार्मिक एंगल से आदरणीय पाठक जी भी बता रहे हैं। तो दीपदान जो है, सूर्य इस अवधि में दीपावली के आसपास नीच का हुआ करता है, तुला राशि में होता है, और सूर्य आरोग्यता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। तो हमारी आत्मा जो है ज्वलंत बनी रहे, पवित्र बनी रहे, आरोग्य बनी रहे, इसके लिए जो है सूर्य को मजबूती देना बहुत जरूरी है। और सूर्य हमें नियमित प्रकाश देता रहता है। इस समय उसके प्रकाश में आप देखिए, सर्दी के मौसम में हम सूर्य की जो धूप को है तापते हैं, जबकि अन्य मौसम में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में दीपदान, पूरे कार्तिक के महीने में ही दीप का विशेष महत्व है, और ऊपर से दीपावली, क्योंकि इसमें दीप धन अवली से ही बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि आदरणीय पंडित जी ने बताया है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में दीपदान करना चाहिए। संभव हो तो घृत के दीपक को जलाएं, क्योंकि घृत जो है ये ज्यादा पवित्र माना गया है। तेल में तो पूर्णतः शनिदेव का निवास माना गया है, लेकिन घृत में शुक्र का निवास भी माना जाता है, और शुक्र को लक्ष्मी, वैभव, लक्ष्मी इत्यादि का कारक माना जाता है। लिहाजा घृत के दीपक अधिक से अधिक मात्रा में दान करना चाहिए। इसका मतलब आपके जीवन में सौभाग्य लाने से गहरा कनेक्शन है। तो देवताओं के निमित्त मनाए तो मनाए, नहीं तो अपने निमित्त तो कम से कम दीपदान जरूर करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करें और दीप दान करें। और जल में प्रवाहित करने का भी विधान है। जल क्योंकि जो है चंद्रमा है, तो ऐसी स्थिति में सुख और समृद्धि के लिए चंद्र का मजबूत होना, क्योंकि सुख की अनुभूति भी बहुत जरूरी है। यदि आपके पास अकूत संपदा हो लेकिन आप दुखी रहते हो तो उस संपदा का कोई महत्व नहीं। इसलिए ये एक तरीके से विशेष उपाय सूर्य, चंद्र और शुक्र को मजबूत करने का भी हो जाता है, और जो दैवीय मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, वो तो है ही। इसलिए दीपदान विशेष महत्व का है। चलिए पंडित जी आप हमारे साथ बने रहिए। पंडित राजीव जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। विशेष मंत्र को लेकर हम बात कर लेते हैं, जो सामान्य हो, हर कोई उसका उच्चारण कर सके और उसके अर्थ के साथ। जी देखिए, विशेष मंत्र भगवान भोले शंकर का ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ये इसमें माँ पार्वती और भगवान शंकर का दोनों का मिलन है। ओम नमः शिवाय बहुत ही मतलब पंचाक्षर प्रभावशाली मंत्र है। दूसरा भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जो है भगवान का जो है बहुत ही सिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है। और माता लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः, ये तीन मंत्र जो है बहुत सिंपल और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर देखिए कहीं न कहीं देवी माँ, तीनों माँ देवी माँ की भी जुड़ी हुई होती है, तो एक बीज मंत्र है जो सारे ग्रह, नवग्रह सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और ये माना जाता है कि ये इससे सारे नवग्रह की शांति होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का बीज मंत्र है। तो इसलिए तो जो कुछ भी कर, और विद्वान पंडित जी हमारे जो बता रहे हैं बहुत ही अच्छा। देखिए दीप का है, अगर दीप जो जलाते हैं तो शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु हानि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते, यह कह करके अगर दीप जलाते हैं तो इस मंत्र में कहा गया है कि शुभम करोति कल्याणम, मतलब कि हमारे कल्याण के लिए, शुभ के लिए, आरोग्य धन संपदा, हमें आरोग्यता दीजिए, धन दीजिए, शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु के बुद्धि को हर लीजिए, दीप ज्योति नमोस्तुते, यह कह करके मंत्र जलाइए, यह करके दीप जलाइए और दीप जला करके गंगा में प्रवाहित कीजिए। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और विद्वान पंडित जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है हमारे, और उन्होंने जो बताया है कि दीप ज्योति का क्या
प्रभाव पड़ता है, अंधकार को दूर करता है। ये दीपक जो है, ये दीपक हमारी जिंदगी में प्रकाश लाता है, खुद अंधेरे में रहता है, दूसरों को प्रकाश देता है। और दीपावली प्रकाश का ही पर्व है। अधर्म पे धर्म की विजय है, असत्य पे सत्य की विजय है। तो कहीं न कहीं दीपक ये हम लोग को प्रभावित करता है कि हम लोग सत्य की तरफ चले, सत्य मार्ग पे चले। जी पंडित जी, आप बने रहिए। पंडित हनुमान जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरह से हम दीपावली पर मूर्ति खरीदते हैं गणपति जी और लक्ष्मी माँ की, और कहते हैं चांदी का सिक्का भी खरीदा जाता है, तो देव दीपावली पर भी क्या इस तरीके से कोई वरीयता है? देखिए, हालांकि मैं ये विषयांतर हो सकता है या हो सकता है कि लोग मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा कि मूर्ति जो आप हमेशा रखें घर में, कोई एक चांदी की या धातु की कोई छोटी मूर्ति रख लें, उसी का पूजन करें। बार बार मूर्ति खरीदकर उसे मैं यहाँ वहाँ पड़े हुए शहरों में देखता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं इसको प्रोत्साहित नहीं करूंगा कि उसे खरीदें। मैंने अभी एक दिन गणेश जी को कहीं बिखरे हुए देखा है, तकलीफ हुई। तो इसलिए आप चांदी की छोटी सी मूर्ति खरीद लें, उसी का पूजन हर बार किया करें। वही गणेश है, वही लक्ष्मी है। ऐसा नहीं कि हर बार नई मूर्ति खरीदनी जरूरी है। उनको प्रणाम करें, अपने घर में रखें। धन संचय की प्रवृत्ति हमेशा से डाली गई है। तभी आप देखिए कि जो धनवंतर जयंती है उसको धनतेरस के रूप में लोग मनाने लगे हैं। आरोग्यता के लिए विशेष वो था, लेकिन चलिए ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं कि इसी बहाने धन संचय होने लग जाता है। तो धन संचय के लिए इस दिन भी आप चाहें तो जो है धन खरीद सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन अलग से मूर्ति खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तो उसी का ही पूजन अर्चन करें, उन्हीं को प्रणाम करें, उन्हीं से आशीर्वाद लें। और जो है इस तरीके से जैसे उस दीपावली को आपने मनाया है, इस दीपावली को भी बनाएं, विशेषकर क्योंकि इसकी मान्यता देवताओं के द्वारा ये जो है उत्साह प्रकट किया गया था, इसलिए देव दीपावली है। चलिए पंडित जी, बहुत शुक्रिया पंडित हनुमान जी और पंडित राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और देव दीपावली के पावन दिन पर ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।